सीआईडी बहू। बचपन से ही देश की सेवा करने के सपने के साथ बड़ी हुई अर्निका आर्मी ज्वाइन करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कुछ कमियों के कारण वो आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाती और सीआईडी में ज्वाइन हो जाती है। अनिका पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करती है। कुछ दिनों बाद अनिका की मम्मी उससे उसकी शादी की बात करती है। अगर आपको इसी से खुशी मिलती है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे शादी से कोई दिक्कत नहीं है, पर उनको मेरे काम से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेटी की रजामंदी मिलते ही मम्मी कुछ ही दिनों में ईशान से उसका रिश्ता पक्का कर देती है और फिर कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है, जिसके बाद ऑफिसर अनिका बहू अनिका बन जाती है और उसकी जिम्मेदारियां भी डबल हो जाती है। सुन बहू, तू ऑफिसर होगी अपने ऑफिस में, लेकिन यहाँ तू सिर्फ मेरी बहू है। तो जो बहू के काम होते हैं ना, वो सब तुझे करने होंगे। तुझे सारे घर की जिम्मेदारी संभालनी ही होगी। अपनी सास की बात सुनकर वो असमंजस में पड़ जाती है और सारी बातों के लिए हाँ बोल देती है और उसी समय उसकी लाइफ का रोलर कोस्टर शुरू हो जाता है। अनिका बिना किसी को शिकायत दिए घर और ऑफिस के कामों में इतना ज्यादा उलझ जाती है कि उससे अपने आप ही सारे काम खराब होने लग जाते हैं। अनिका, तुम हमारे डिपार्टमेंट की एक होनहार ऑफिसर हो। तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? तुम इतने इम्पोर्टेंट केस की फाइल कैसे खो सकती हो? सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। फाइल तो ऑफिस में ही है, बस मैं रख के भूल गई हूँ। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सब सही कर दूंगी। गड़बड़ी के साथ अपना ऑफिस में दिन खत्म करके अनिका जब घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि घर का माहौल तो ऑफिस से भी ज्यादा गर्म है। महारानी जी, ये तो आप बहुत जल्दी आ गई। अभी तो 12 ही बजे हैं, थोड़ा और आराम से आ जाती। अरे, मुझे एक गृहिणी चाहिए थी, लेकिन नहीं, जनाब को तो ऑफिसर ही पसंद आई। अब मैं क्या करूं? ये घर की कोई जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, कोई काम ढंग से नहीं करती है। मम्मी, कैसी बात कर रहे हो आप? मैंने कितनी बार तो कहा है, अगर आपसे घर का काम नहीं होता तो हम घर का काम करने के लिए किसी को रख लेते हैं। अगर किसी को रखना ही था तो बहू को क्या घर में सिर्फ खाने और सोने के लिए लेकर आई हैं? मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, मैं बचा हुआ सारा काम अभी खत्म कर दूंगी। अरे, कैसी बात कर रही हो तुम अनिका? सुबह की थकी हुई अब तुम घर आई हो और फिर सुबह भी ड्यूटी पर तुम्हें जल्दी निकलना है। तुम्हें भी तो आराम की जरूरत है। वाह वाह वाह, बहू की इतनी चिंता है और माँ की बिल्कुल भी नहीं। अब तुम ही डिसाइड कर लो बहू कि तुम्हें क्या चाहिए, नौकरी या फिर ये घर, ऑफिस या फिर गृहस्थी। तुम्हें एक चीज ही चुनना पड़ेगा। सास की बातें सुनकर अनिका मजबूर हो जाती है और वो घर पर ही रहती है। सास की बेवजह जिद के कारण सास को तो सुकून मिल जाता है, लेकिन अनिका का जो लाइफ का सपना था उससे वो दूर हो जाता है। मम्मी की बेवजह जिद के कारण तुम अपना सपना दांव पर लगा रही हो अनिका। ऐसे कितने दिन तक तुम छुट्टी लेकर घर पर बैठी रहोगी? एक न एक दिन तो ड्यूटी पर जरूर जाना ही पड़ेगा ना। नहीं, अब मैं ड्यूटी पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं रेजिग्नेशन दे रही हूँ। अरे, पागल हो गई हो क्या तुम? ये तुम्हारी जिंदगी का सपना और तुम्हारी जिंदगी दोनों है, और तुम कह रही हो कि तुम रेजिग्नेशन दे दोगी। और तुम्हें पता है मैंने शादी के लिए एक बारी में ही हाँ क्यों कर दी थी? क्योंकि मुझे तुम्हारा सपना, तुम्हारा मोटिव और देश के लिए कुछ करने की ये इच्छा मुझे बहुत पसंद आ गई थी। इसलिए मैंने तुम्हें हाँ कर दी थी, और तुम आज उसी को दांव पर लगा रही हो। नहीं, ये गलत है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ईशान और अनिका की बातें चल ही रही होती है, तभी अनिका को ऑफिस से कॉल आता है और उसे अर्जेंटली ऑफिस में बुलाया जाता है। ये खबर सुनते ही अनिका की सास गुस्से से लाल हो जाती है। अगर आज तुमने इस घर की दहलीज से कदम बाहर रखा तो वापस इस घर में लौटकर मत आना। तुम जाओ अनिका, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बात की बाद में देखेंगे, अभी वहां पर तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। अपने पति के सपोर्ट के साथ अनिका वहां से निकल जाती है।
अगले 4 दिनों तक अनिका की कोई खबर नहीं आती। ईशान परेशान हो जाता है और उसके ऑफिस में कॉल करता है। सर देखिए, मैं जानता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन आप इतना तो बता सकते हैं ना कि अनिका ठीक तो है ना। सॉरी सर, हमें कुछ नहीं पता। जैसे ही टीम की कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको खुद कॉल करके सब बता देंगे। इसी तरह 2 दिन और बीत जाते हैं, जिसके बाद ईशान टीवी पर एक सीक्रेट मिशन की न्यूज़ देखता है। कुछ समय से हमारे देश पर आतंकवाद का खतरा छा रहा था, जिसको सीआईडी टीम ने हमारे देश से बाहर खदेड़ दिया है। लेकिन इसी बीच हमारे सीआईडी टीम के कुछ जाबाज ऑफिसर शहीद हो गए हैं। न्यूज़ में ये बात सुनते ही दोनों माँ बेटे हैरान हो जाते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। नहीं नहीं, मेरी बहू अंकिता को कुछ नहीं हो सकता। ईशान तू जल्दी से फोन लगा, उसके ऑफिस में फोन लगा कर पूछ। ईशान बहुत बार फोन लगाकर देखता है, लेकिन उसको कोई भी जवाब नहीं मिलता। अब सास को अपनी बहू की बहुत फिक्र होने लगती है। ये सब मेरी ही गलती के कारण हुआ है। मैंने ही उसको कहा था उस दिन कि अगर तू जॉब पर जाए तो घर में वापिस मत आना। मेरी बहू जब भी अपनी नौकरी पर जाती थी, माना कि मुझे उसका काम करना पसंद नहीं था, लेकिन मैं भगवान से यही दुआ करती थी कि मेरी बहू सही सलामत अपने घर वापिस आ जाए। लेकिन उस दिन मैंने ही भगवान से दुआ कर दी कि बहू तू कभी वापिस मत आना। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर ईशान अपनी माँ को चुप करवाने के लिए उठता है। उसी टाइम अंकिता भी घर वापिस आ जाती है। अपनी बहू को सही सलामत देखकर इस बार उसके पति से ज्यादा उसकी सास खुश हो जाती है। और अब सास अपनी बहू को कुछ नहीं बोलती और घर का काम भी दोनों सास बहू मिल बांट कर लेती थी।